इस दुनिया में सबसे ज्यादा सोया है कौन बोले हिंदू। इस दुनिया में सबसे ज्यादा रोया है कौन बोले हिंदू। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपना अधिकार खोया है कौन बोले हिंदू। बटा हुआ व्यक्ति और कास्ट में कटा हुआ व्यक्ति कभी भी बहुसंख्यक नहीं हो पाता। इसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हमें गर्व है खुद पर दादा के हिंदू हैं हम। कि जब तक आप एक हो आप सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बट जाते हो तब आप हर गली नुक्कड़ पर कट जाते हो। 1990 में सबसे ज्यादा लर्नेड कौम मानी जाती थी हिंदू पंडित जी कश्मीर में, 6 महीने में साफ हो गए। बांग्लादेश में जो हो रहा है मैं इस पर लानत देता हूं, थूकता हूं इस विचारधारा पर, क्योंकि वो हमारे हिंदू भाई हैं। कितनों की रोटी में थूक गिरा। पूछ कर मां बहनों से कि हिंदू हो उनके साथ विभत्स हो रहा है। बच्चों के गले से दांत से कंठी काटी जा रही है। सो कोल्ड बुजुर्गों को फ्लाईओवर से उल्टा लटकाया जा रहा है। मौत से पहले नासमझी मारती है और हम वही नासमझी रोज करते हैं, एक तरफा नारा लगाते हैं। गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तहजीब कहां से आ गई है। और अगर जो कथित भाईचारा होता तो बंटवारा क्यों हुआ। अगर भाईचारा है तो उठकर खड़े होकर कहते क्यों नहीं हो कश्मीर में नरसंहार किया, लानत है। बांग्लादेश में मेरे भाइयों को मारा, थू है ऐसी विचारधारा पर। एक बयान आता है तेजस्वी जी का कि मुसलमानों की तरफ किसी ने आंख उठाई तो ईंट से ईंट बजा देंगे जी। और मैं उस बयान का बहुत सम्मान करता हूं। इतना ऑनेस्ट बोलने वाला नेता बहुत कम होता है भाई। पता तो लगा कि एक तरफ खड़े हैं। सोचिए कि एक हफ्ते के अंदर 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली में दे दी जाती हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में 14 से पहले वफ को। बिहार के अंदर पटना से 25-30 किलोमीटर दाएं बाएं पड़ता है, पूरा गांव का गांव वफ का हो जाता है। सोचिए कि इस देश में 15 मिनट का थ्रेड देकर वो आनंद में है, और 15 मिनट का विचार सुन सुन करके रोज उसका मजाक बनता रहे वो हिंदू आज भी दहशत में। सोचिए कि राम गोपाल को बहराइच में गोली मारा गया, एक बहुत बड़ा वर्ग मौन हो गया। दिनकर की पंक्ति याद रखिएगा कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। एक तरफ तो मुस्लिम में बात खत्म हो गई, दूसरी तरफ त्यागी, यादव, ब्राह्मण, जाट, गुजर, वर्मा, शर्मा, सैनी, प्रजापति, 50 क्यों भाई, इन्हें भी हिंदू कह दीजिए। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं? हम एकदम शानदार। स्वामी जी शुरुआत यहाँ से करते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा 80% आबादी हिंदू की है। मैं जिस ऑफिस में, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं जिस हॉस्पिटल में जाता हूँ वहाँ मेजॉरिटी वर्कर हिंदू है। वहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है। हम देखते हैं दुर्गा पूजा के समय पे पंडाल लगते हैं, गणेश विसर्जन हो रहा है। जिस देश में हिंदू इतनी मेजॉरिटी में है वहाँ आपको हिंदू जागरण यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहना आपका बराबर है कि हिंदू बहुसंख्यक है, मगर बहुसंख्यक तब बहुसंख्यक हो पाता है जब संगठित हो। बटा हुआ व्यक्ति और कास्ट में कटा हुआ व्यक्ति कभी भी बहुसंख्यक नहीं हो पाता। एक नारा लगा था पूर्व में कि 20% हमारा और 80 में बंटवारा जी। तो 80 को बांट दिया जाता है और 20% को साध लिया जाता है। कैसे कि यहां से फिलिस्तीन तक सब एक है, और अपने घर में आप बाजू वाले से पूछ रहे हो कि कौन जात हो, क्या कास्ट है भैया। तो जब आप बट जाते हैं तब दिक्कत होती है। जब आप जातियों में विभाजित हो जाते हैं तब दिक्कत होती है। अगर आप संगठित हैं, आप 100 करोड़ हैं या आप 80 करोड़ हैं या आप 80% हैं। एक इंटेलेक्चुअल ने पूछा था हमसे कि हमें चाहे आप स्वास्थ्य का लाभ दीजिए, आयुष्मान, या हमें आप आवास दीजिए, या हमें आप शौचालय दीजिए, वोट हमारा वहां डलेगा जहां कौम का मुस्तकबिल हो और दीन का मुस्तकबिल हो, यहां दीन का लाभ हो। अर्थ उनका है कि हम लोग वहां जाएंगे। वो 20% होकर के एक तरफ चल रहे हैं जहां उनका विचार और जहां उनका धर्म कहता है। आप 80% होकर के इतनी जगह डिवाइड हो जाते हैं, ना तो आपका कोई एक व्यक्ति रह पाता है, ना एक लीडर रह पाता है, ना एक विचार रह पाता है, और आप डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि संख्या का ज्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे 80% हो या बहुसंख्यक हो, संगठित होना इंपॉर्टेंट है।
आपको क्यों लग रहा है कि हिंदू सो रहा है? देखिए, पहले मैं कह सकता था कि लगता था कि हिंदू सो रहा है, पहले मुझे भी लगता था, और सही मायने में सुलाए रखा है, सुलाया गया है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सोया है कौन, बोले हिंदू। इस दुनिया में सबसे ज्यादा रोया है कौन, बोले हिंदू। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपना अधिकार खोया है कौन, बोले हिंदू। परंतु वर्तमान में मैं कह सकता हूं कि अब हिंदू अवेक है, हिंदू जाग रहा है, हिंदू संगठित हो रहा है, और इसके परिणाम मैं समझता हूं भविष्य में सार्थक, मैं जितना मैं जान पा रहा हूं या देख पा रहा हूं, सृजनात्मक होंगे, डिवाइन होंगे, और भारत की हर चुनौती के सामने डटकर खड़ा होगा, वो हिंदू होगा। और एक बात मुझे याद आती है कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर दादा के हिंदू हैं हम। क्या बात है। जी। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा चुनावी नारा बन गया है। योगी जी हर मंच से लगातार इसको बोल रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, ये नारा कहाँ से आ रहा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? मैं समझता हूं कि जो पूज्य महाराज श्री ने या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने जो कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, निसंदेह ये यथार्थ है, अकाट्य सत्य है। परंतु 23 नवंबर 2022 में हमने जब अपनी यात्रा शुरू की थी, जिला सहारनपुर, तहसील देवबंद, गांव का नाम था घयाना। वहां पहली बार कहा था कि जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बट जाते हो तब आप हर गली नुक्कड़ पर कट जाते हो। तो पूज्य महाराज जी ने जो कहा उन्होंने एकदम शॉर्ट कर दिया, बोले बटोगे तो कटोगे। अब कटोगे का अर्थ आता है कि कोई चाकू, तलवार, छुरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कटोगे से मतलब पूरी दुनिया यही समझती है, समूचा मीडिया यही समझता है, कटने का अर्थ इंसान तलवार पर, घोड़े पर तलवार लिए चल रहा नहीं। 1990 में सबसे ज्यादा लर्नेड कौम मानी जाती थी हिंदू पंडित जी। कश्मीर में, 6 महीने में साफ हो गए। 1948 में आपका जगह थी सिंध, हिंदू, सिंधी, पंजाबी, 6 महीने में साफ हो गए। हिंद कुश से आप साफ हो गए, आप कंधार से साफ हो गए, पाकिस्तान में आप नाम मात्र बचे हो, और वर्तमान आप बांग्लादेश में देख ही रहे हो। तो मैं समझता हूं कि आपका साफ होना मात्र चाकू, तलवार, छुरी ही नहीं होता। अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से, अपने परिवार से, आप ही ना कहते हो वसुदेव कुटुंबकम, अपने संस्कार से, अपने विचार से कटना भी कटना ही होता है। लेकिन स्वामी जी, ये नारा तो अपने आप में ही बहुत डिवाइसिव है। कैसे? आप देखिए ना, बटोगे तो कटोगे। कटोगे का अर्थ अपने संस्कार से, अपने विचार से, अपनों से कट नहीं गया। आज दलित को क्यों हमारे विरोध में खड़ा कर दिया गया? क्यों कर दिया गया? आज हर व्यक्ति अपने आप को अलग क्यों समझता है कि ब्राह्मण की लड़ाई है तो ब्राह्मण लड़े, सैनी की लड़ाई है तो सैनी लड़े, जाट की लड़ाई है तो जाट लड़े, गुजर की लड़ाई है तो गुजर लड़े, कुर्मी की लड़ाई है तो कुर्मी लड़े, यादव की लड़ाई है तो यादव लड़े? क्यों भाई? भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया था वो मात्र एक के लिए दिया था या जाति विशेष के लिए दिया था? स्वामी जी, जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक धागे में गुथे हुए हैं, वहां पर एक हैं तो सेफ है का नारा डिवाइसिव नहीं लगता? मुझे बिल्कुल अब नहीं लगता। पहले मैं भी हो सकता था कि वहां बैठकर ये बात बोलता। ये तब मैं डिवाइसिव मानता जब कश्मीर के अंदर नरसंहार 90 में हुआ था कि एक कौम खड़ी होती और कहती कि जिस विचार ने मेरे हिंदू भाइयों को या ब्राह्मण भाइयों को मार डाला, उस पर लानत है, थू ऐसी विचारधारा पर। हम एक हैं और यही हमारा भाईचारा है, क्योंकि हम गुथे हुए हैं माला में। देखा कहीं आज तक आपने? छोड़िए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में वर्तमान क्या चल रहा है? सर तन से जुदा के नारे के बाद जो भीड़ लगती है, इस तरह की कोई एक भीड़ आपने देखी जो बंगाल कह रहा हूं, ये बांग्लादेश में जो हो रहा है? मैं इस पर लानत देता हूं, थूकता हूं इस विचारधारा पर, क्योंकि वो हमारे हिंदू भाई हैं। कोई आपने देखा सैलाब यहां पर, सड़कों पर रैली, जुलूस? नहीं देखा ना? नहीं। तो एक तरफा ही भाई है या चारा है, ये तय कीजिए। छोड़ दीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये भाईचारा थोड़ा और आगे, कितनों की रोटी में थूक गिरा? थूक जिहाद कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ थूक कह रहा हूं, जिहाद आप जोड़ रहे हैं। कितनों की रोटी में डला, कितने के जूस में क्या डला? मैं एम्बैरेसिंग फील कर रहा हूं। अब भाई है, किसी एक ने खड़ा होकर के कहा कि गलत है,
इन्हें कौम से बाहर निकालना चाहिए। किस तरीके के भाईचारे को आप लोग देखते हैं, किस तरीके के नैरेटिव में आप जी रहे हैं? अच्छा, कुंभ की बात आई, कुंभ के अभी रिपोर्ट आई है, कुंभ में मौलाना की एंट्री बैन है। ये हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? हर की पेड़ी पर अब से नहीं, सालों से बैन है। देश उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में जाना चाहिए। और छोड़ दीजिए, आप कहीं जाते हैं जब हज करने, तो 60-70 किलोमीटर पहले ही बैन हो जाता है जाना। उसका सम्मान करना चाहिए अगर जो ऐसी सिचुएशन है तो, क्योंकि उनका धर्म जो सिखा रहा है या कह रहा है उसको हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। और अगर किसी आध्यात्मिक जगह पर या किसी सांस्कृतिक जगह पर या कहीं ऐसा कुंभ जैसा महापर्व हो रहा है जहां अन्य लोगों का जाना वर्जित है, तो उसको इस्तकबाल कर कर स्वीकार करना चाहिए। उसको सो कॉल्ड सेक्युलर बनकर हवा नहीं बनाना चाहिए, मैं समझता हूं। और इस बात को तय करने वाले तो संत महंत ऋषिगण है ना, उन्होंने कुछ सोचकर ही कहा होगा। अगर किसी ने कहा है, मैं समझता हूं उसका सम्मान होना चाहिए, बजाय कि उसमें आप एक नया भोकाल क्रिएट कर दें, उसका सम्मान करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं करेंगे तो मुझे लगता है फिर कंट्रोवर्सी होगी। स्वामी जी, बांग्लादेश में हिंदुओं को डराया जा रहा है। इस्कॉन जैसी संस्था को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जा रहा है। डराया जाना छोटी बात है। पूछ कर माँ बहनों से कि हिंदू हो, उनके साथ विभत्स हो रहा है। बच्चों के गले से दांत से कंठी काटी जा रही है। सो कोल्ड बुजुर्गों को फ्लाईओवर से उल्टा लटकाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि डराया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप न्याय नहीं कर रहे हैं शब्दों के साथ। अगर तकरीबन 2 महीना पहले की घटना है जब यह बांग्लादेश हुआ, आप यकीन मानिएगा रात में नींद नहीं आता। नींद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्या बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हिंदू नहीं हैं? यह कहकर छोड़ दिया जाए कि वो तो उस देश के हिंदू हैं। पूरी दुनिया में जो हिंदू रह रहे हैं उन्हें भी भूल जाइएगा। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों की रोजी रोटी चलती होगी हम लोगों का अपमान कर कर या हिंदुओं का विरोध कर कर, मगर हिंदू ने आज तक किसी का विरोध नहीं किया। और अगर किसी का विरोध है तो वो उस विचार का विरोध है जो विचार दुनिया को लील रहा है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दिख रहा है आपको? बराबर है, समझ में आता। बताइए कहां नहीं है पूरी दुनिया में? यहां हम दोषी हैं, लंदन में कौन दोषी है? फ्रांस में कौन दोषी है? जर्मनी में कौन दोषी है? बुल्गारिया में कौन दोषी है? इजराइल, हमास, गाजा में कौन दोषी है? बताइए ना, कहां कोई दोषी? जी, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्यों इस्कॉन जैसी संस्था को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है? इसके पीछे इस्कॉन के साथ तो देखिए जागती हो रही है, गुनाह हो रहा है। ये वही इस्कॉन था जब बांग्लादेश को जरूरत थी तो फंड रेज करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कोई संस्थान था, वो इस्कॉन था। आज वही इस्कॉन दोषी, अपराधी और एनिमी बन गया। मैं समझता हूं कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत से पहले नासमझी मारती है और हम वही नासमझी रोज करते हैं, एक तरफा नारा लगाते हैं। गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तहजीब कहां से आ गई है? और अगर जो कथित भाईचारा होता तो बंटवारा क्यों हुआ? कुल मिलाकर मेरा कहने का अर्थ मात्र इतना है, अगर भाईचारा है तो उठकर खड़े होकर कहते क्यों नहीं हो कश्मीर में नरसंहार किया, लानत है। बांग्लादेश में मेरे भाइयों को मारा, थू है ऐसी विचारधारा पर। कोई बोलता तो है नहीं, हम ही अकेले बड़बड़ाते रहते हैं और ऊपर से फिर सुबह जाकर खड़े हो जाते हैं चारा बनने के लिए। तो हमें सोचना होगा। A little knowledge is a very dangerous thing, डॉक्टर साहब। वो अपना दीन देखना चाहता है, वो अपना देखना चाहता है, अपने बारे में देखना चाहता है, अपनी कौम के बारे में देखना चाहता है। देखिए, हर व्यक्ति अपना देखना चाहता है। मात्र एक भारत में सनातनी हिंदू ऐसा है जो सबको सबका अपना लेते हुए तो देख रहा है, अपना होते हुए, अपने हित होते हुए देख रहा है, मगर अपने लिए बोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। फिलहाल मैं बिहार की यात्रा में थे, यात्रा किया। यात्रा संपन्न होने के बाद एक बयान आता है तेजस्वी जी का कि मुसलमानों की तरफ किसी ने आंख उठाई तो ईंट से ईंट बजा देंगे जी। और मैं उस बयान का बहुत सम्मान करता हूं। इतना ऑनेस्ट बोलने वाला नेता बहुत कम होता है भाई। पता तो लगा कि एक तरफ खड़े हैं। ये नहीं बोला गया कि सोचिए कि ये बिल्कुल नहीं बोला उन्होंने कि अगर बिहारियों की तरफ किसी ने आंख उठाई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने एक स्पेसिफिक उन्होंने साइड लिया।
मैं कह रहा हूं कि 20% है, आपने बढ़िया किया साइड लिया और मुझे प्रसन्नता है। कोई एक अंधा बहरा लूला लंगड़ा अपाहिज ताकतवर पहलवान कोई एक खड़ा होकर कह दे कि 80 करोड़ की तरफ भी किसी ने देखा तो कम से कम उसे दंडित करेंगे। ईंट से ईंट मत बजाइए, नहीं समझे जी। कोई एक तो इनके लिए भी बोले, कोई एक तो इनका हित भी देखे, कोई एक तो इनके बारे में भी सोचे। इनका देवता 500 साल इंतजार करता है, हर देवता अदालत में खड़ा है। कहीं देखे हैं? गूगल पर सर्च कीजिए, और आपसे भी कहता हूं गूगल पर सर्च करो और बताइए कि कौन से देश का देवता अपना केस लड़ता है। मात्र भारत में संभव है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इससे ज्यादा विभत्स, इससे ज्यादा दुखद किसी समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, हम बात करते हैं अब वक्फ की। वक्फ की बात आते ही मुस्लिम संगठन परेशान हो जाता है। बात चल रही है वक्फ को रेगुलराइज करने की। आपको लगता है इसको रेगुलराइज करना अब ज़रूरी हो गया है? मुझे लगता है कि तमिलनाडु सरकार का एक एफिडेविट था। वो एफिडेविट क्या था कि आप वक्फ को जो ज़मीन देते हैं सो देते ही रहते हैं, या जो वो मांगता है देते ही हैं। सोचिए कि एक हफ्ते के अंदर 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली में दे दी जाती हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में 14 से पहले वक्फ को। बिहार के अंदर पटना से 25-30 किलोमीटर दाएं बाएं पड़ता है, पूरा गांव का गांव वक्फ का हो जाता है। बस एक घर छूट जाता है और वो थे अब्दुल मोहम्मद। उनका घर वक्फ का नहीं था, बाकी सारा वक्फ का गांव हो गया। हम ऐसा मजाक अपने जीवन में कभी नहीं सुने। एक आपने अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, सिंह साहब थे कोई, वाकई ही सिंह साहब ही सिंह की तरह गरज सकते हैं। उन्होंने कहा तंज करते हुए और क्लियर बोलते हुए कि पूरे देश का ही एक बार में नोटिफिकेशन निकाल दीजिए ना, रोज रोज ला करके एक नया नोटिफिकेशन आप दे देते हैं। तो ये मजाक बना रखा है दादा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओवैसी साहब तो बोलते हैं कि वक्फ को रेगुलराइज करके मुसलमान को दबाया जा रहा है। देखिए, बोलने से क्या जाता है, और ओवैसी साहब पहचाने जाते हैं अपने बोलने के कारणवश। और शायद हमें लगता है आप 15 मिनट वालों की चर्चा कर रहे हैं। जी, मैं वहीं आने वाला था। हाँ, 15 मिनट वालों की चर्चा कर रहे हैं। सोचिए कि इस देश में 15 मिनट का थ्रेड देकर वो आनंद में है, और 15 मिनट का विचार सुन सुन करके रोज उसका मजाक बनता रहे। वो हिंदू आज भी दहशत में। कैसे दहशत में है कि कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर गलत को गलत कहने को तैयार नहीं है। अगर ओवैसी जी कहें कि मुस्लिमों को अपने वजूद के लिए एक हो जाना चाहिए तो वो सेक्युलर। अगर स्वामी दीपांकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खड़ा होकर कहे कि हिंदू संगठित हो जाए, वो कम्युनल। अगर वो महाराष्ट्र से कहें नोमानी जी कि कांग्रेस को वोट संगठित होकर कीजिए तो वो सेक्युलर। मैं सिर्फ ये कहूं कि संगठित होकर रहो तो कम्युनल। इससे बढ़कर मजाक आप कहीं नहीं देखेंगे पूरी आप दुनिया में। सेकुलरिज्म में मानते हैं? आपको लगता है इंडिया सेकुलर स्टेट है? देखिए, कुछ चीजें मुझे नहीं, मैं नहीं मानता। दोहरे मापदंड हैं, डबल स्टैंडर्ड। हाँ, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे लिए कुछ और हैं, आपके लिए कुछ और हैं। जी। ऐसी विचारधारा के अनेक लोग हैं। सोचिए कि राम गोपाल को बहराइच में गोली मारा गया, एक बहुत बड़ा वर्ग मौन हो गया। दिनकर की पंक्ति याद रखिएगा कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। सर, आपके वन लाइनर बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। उन्होंने कहा कि राम गोपाल को गोली लगा तो सब मौन, उसके हत्यारों को पांव पे लगा तो पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे जैसे कढ़ाई में या कुकर में उछलता है। ये कहां से विचारधारा पनपती है दादा? क्या आप एक तरफ वन साइडेड चलते हैं? चलिए, वन साइडेड आपत्ति नहीं, मगर इस बात को याद रखकर चलिए कि यह विचारधारा कल आपको भी लील जाएगी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे मैं हिंदुओं को संगठित कर रहा हूं तो किसी का विरोध नहीं। पूज्य सरसंघ चालक ने कहा कि हिंदुओं को एक होना चाहिए। सीएम कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आप जातियों में बटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मैं तो ये 2 साल से यही कह रहा हूं ना, और ये कहने के पीछे का कोई और उद्देश्य नहीं है। भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तो आप एक हो। आप एक तरफ तो मुस्लिम है, बात खत्म हो गई, दूसरी तरफ त्यागी, यादव, ब्राह्मण, जाट, गुजर, वर्मा, शर्मा, सैनी, प्रजापति, 50 क्यों भाई, इन्हें भी हिंदू कह दीजिए। और एक मेरी उस वर्ग से मीडिया के एक नाराजगी है कि जब चुनाव होता है तो एक तरफ तो सीधा बोल देते हैं कि मुस्लिम वर्ग की इतनी वोट है यहाँ पर।
सैनी को अलग बताएंगे, जाट को अलग बताएंगे, ठाकुर को अलग बताएंगे, गुजर को अलग, इन्हें बांट कर दिखाते हैं। तो मेरा अपना विचार यह है कि जब आप संगठित होंगे तो कोई बांटेगा नहीं ना, आप ही बटे तो हुए। यही आपकी भिक्षा यात्रा का हाँ, ये main भिक्षा यात्रा मुद्दा का हाँ निष्कर्ष यही है, निचोड़ यही है कि मुझे आपसे दाल आटा चीनी चावल पैसा नहीं चाहिए। जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। और मुझे लगता है कि हिंदू इस देश में इतना गरीब नहीं कि अपने सन्यासी को खाली हाथ लौटा है। अब तक 80 लाख लोगों ने दिया और मैं उम्मीद करता हूं भविष्य में करोड़ों में पहुंचूंगा। और इससे ज्यादा खुशी तब होगी क्योंकि इतिहास रहा है इस देश में भिक्षा का। राजा बलि से वामन देव ने 3 पग धरती मांगे थे, उन्हीं को वापसी लौटा दिया समाज के कल्याण के लिए। भिक्षा बुद्ध ने भी मांगी। आदि गुरु शंकराचार्य ने संगठित करने के लिए 4 पीठ बनाया। महर्षि दयानंद ने संगठित करने के लिए अपना कार्य किया। कृष्ण ने संगठित करने के लिए और एक संदेश देने के लिए कि एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा भी एक है और आप भी एक रहें। तो मैं समझता हूं कि कुछ समय के लिए जागते हैं फिर सो जाते हैं, मगर आज एक बात हम लोगों को गांठ मार लेना चाहिए कि अब हिंदुओं को जगाने के लिए कोई अवतार आने वाला नहीं है। संगठित होना होगा, एक होना होगा, तभी आप भविष्य की हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। और मैं समझता हूं कि संगठित हिंदू मजबूत भारत। स्वामी जी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये क्लेम किया गया है कि 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की जनसंख्या 51% घट जाएगी, जबकि मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी। तो निसंदेह शायद मुझे लगता है कि देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं इस चीज़ के लिए चिंतित हैं कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या, भविष्य में रिसोर्सेज जो हैं वो शून्य होते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए खतरा है। उसका खतरा मात्र एक नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, इंपॉर्टेंट ये। तो जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए और जनसंख्या पर कानून बनना चाहिए। लेकिन हिंदू की जनसंख्या घट रही है। इसीलिए ना कहता हूं दादा, जिसके दो सब कुछ उसी को दो। आप परिवर्तन वर्तमान में समझता हूं कि आप जो आबादी बढ़ी है, मैं उसे समझता हूं कि कुछ उसमें बहुत बड़ा एक योगदान बाहर से आए घुसपैठियों का भी है, जिनको रोहिंग्या या बांग्लादेशी कह सकते हैं। और रही बात आबादी बढ़ने की, तो आबादी बढ़ रही है, रिसोर्सेज घट रहे हैं। और अगर जो रिसोर्सेज ही नहीं रहे तो उस आबादी को खिलाइएगा क्या, पिलाइएगा क्या, बड़ा कैसे कीजिएगा, काम कैसे दीजिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, 5 करोड़ जिस देश में घुसपैठिए हों, कौन आश्वस्त करेगा कि भविष्य में वो प्रौढ़ सभा का हिस्सा नहीं होंगे? कौन आश्वस्त करेगा कि आपके बच्चों का अधिकार और हक नहीं छीना जाएगा? जब ऐसी स्थिति सामने मुंह भाए खड़ी हो या भयावह रूप धारण कर रही हो, उसके बाद भी हमें लगता है कि हम लोग मात्र विचार करें, इसके अतिरिक्त कुछ ना करें तो चीजें बिगड़ जाएंगी। हमें लगता है कि इस पर तत्काल प्रभाव से, मुझे लगता है आपसे 10 से 15 साल पहले कानून बन जाना चाहिए था। बहुत लेट हो चुके हो। जो यात्रा मुझे करने में शायद अभी 2 साल ही हुए हैं, ये मेरे जन्म से पहले हो जाने चाहिए थे। मेरे जन्म से पहले हो जानी चाहिए थी। मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। और आज अगर करने की जरूरत पड़ रही है तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी को कहूंगा कि जितने संत महंत महापुरुष हैं, अब वो आश्रमों से बाहर आएं और अपने लोगों को जोड़ें और संगठित करें। मेरी करबद्ध प्रार्थना यही रहेगी, आप सब मुझसे बड़े और मैं एक दास हूं। इस दास की प्रार्थना स्वीकार करें कि अब सब लोग संगठित करने के लिए आगे बढ़ें, बाहर आएं। मैं इसी समाज का दिया खाता हूं, इसी का दिया पहनता हूं, इसी के अधिकार में चलता हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे संगठित करूं। और एक लकड़ी डॉक्टर साहब टूट सकती है, गट्ठड़ टूटता नहीं है। जी बिल्कुल। पहलवान नहीं तोड़ पाता। तो एक होना बड़ी बात है, विभाजित होना दुखद। स्वामी जी, एक रिपोर्ट और आई है जामिया मिलिया इस्लामिया से। कॉल ऑफ जस्टिस ट्रस्ट की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये कहा गया है, जामिया में पढ़ाई की आड़ में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। बहुत लोगों ने आशंका जताई थी पहले भी डॉक्टर साहब इसके लिए, मगर परिस्थिति ऐसी है कि बोले क्यों? बोलते तो कम्युनल हो जाओगे ना। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, अब बोलते ही कम्युनल ना हो जाऊं, मुझे भय इस चीज का रहेगा। अगर ये सोचकर ना बोलूं तो गुनाह हो जाएगा। जैसी स्थिति है, खासकर उसमें मैं समझ रहा हूं कि जो संत रविदास के समाज से हैं, जुड़े हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उन लोगों को कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तित कीजिए। महिलाओं को कहा जा रहा है जो विधवा हैं कि बोले आप मुस्लिम से विवाह कीजिए।
इस तरीके की चीजें देखकर मुझे दुखद लग रहा है, और वो भी देश की राजधानी में। इससे ज्यादा कुछ दुखद हो सकता है? धर्मांतरण का खेल चल कैसे रहा है? मिशनरीज तो पहले ही कर रही हैं। आपको लगता है कि हिंदू अगर जो घटा है तो उसके पीछे कारण ये नहीं है कि वो कम है पॉपुलेशन में, इसलिए कि हिंदू ने कभी तलवार उठाकर लोगों का धर्म नहीं बदला, तनाव देकर लोगों को अपने धर्म में नहीं लाया। जिसने स्वीकार किया सहृदय स्वीकार किया, जिसने स्वीकार किया ममत्व के साथ स्वीकार किया। सोचिए कि हम लोग आज भी एक ऐसी संस्कृति मात्र हैं जिसमें मैथ भी पढ़ाया जाता है और आयुर्वेद भी। एकमात्र हम ही लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ 1000 संवाद हैं। अब मानिए कि बिहार में, पटना में, या ये कहूँ कि बिहार की धरती पर मंडल मिश्र और जगत गुरु शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य का संवाद होता है। जूरी कौन होती है? महिला। पूरी दुनिया के अंदर अगर जो कोई देवता या देवी स्वरूप है तो वो भारत में है, जहाँ महिला को देवी का स्थान दिया गया है, चाहे वो सीता में कह लीजिए या भगवती में कह लीजिए या लक्ष्मी में कह लीजिए। स्वामी जी, हम जाति जाति की बात करते हैं, ये जाति का बंटवारा क्या है? कुछ नहीं, 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले। उन्होंने कहा जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी ठोड़ी ऐसी वो निम्न जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो उच्च जाति। ये ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले बांट कर गए। स्वामी दीपांकर ने या डॉक्टर साहब ने नहीं बांटा। हमने कभी नहीं कहा कि माली ऊंचा या तेली लोहार ऊंचा या सुनार। बांटने वाले ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे। जाति का जिक्र किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, मैं दावे से कहता हूं। और आपके पॉडकास्ट को करोड़ों लोग देखें और करोड़ों लोग बताएं मुझे कि किस धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र है, वर्ण का जिक्र। जाति और, मैं वही पूछने वाला था, जाति और वर्ण में क्या फर्क है? वर्ण 4 हैं, जातियां 1931 में 3000 कुछ थी, अब 6000 कुछ है। और जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो ये 12 भी कर देंगे। मैं समझता हूं कि अगर जो जनगणना किसी की होनी चाहिए तो सबसे पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशी कितने उनकी होनी चाहिए। हम लोगों को बांट कर क्या मिलेगा? और रही बात वर्ण की, तो वर्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 13, पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। और वर्तमान कलयुग में वर्ण भी अपभ्रंश हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। स्वामी जी, थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। आप, जितना मुझे पता है, आप 8 वर्ष की उम्र से सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे इतनी कम उम्र में सनातन फॉलो करना है? मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, जन्म जात ही सनातनी हिंदू हूँ। 8-10 साल की उम्र में बाबा के पास जाने का अवसर मिला, पूज्य गुरुदेव के। उसके बाद लौटकर वापस घर नहीं आ पाए, बस यही एक जिंदगी है। तभी से अपने लक्ष्य की ओर, और अपना लक्ष्य सीधा है। पहले यूनाइटेड नेशन के एनवायरनमेंट काउंसलर रहे, फेथ फॉर अर्थ, यूएन के लिए काम किया। उससे पहले कोविड टाइम में 1.3 मिलियन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन सिखाया। उससे पहले नो टू नॉइस कैंपेन रन किया कि जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो। और वर्तमान में जब से बांग्लादेश देखा तब से रात में नींद नहीं आता, और जब से बिहार से लौटा हूं तब से और ज़्यादा व्यथित और दुखी हूं। जिस तरीके के हालात हैं वो बेहतर नहीं है। आप सोचिए कि एक प्रोग्राम से नीचे उतर रहा था तो माँ बहन बेटी के ना माथे पर बिंदी देखी, ना मांग में सिंदूर। तो मन में ये प्रश्न हुआ तो पूछ लिया कि ऐसा का है? तो बोले बाबा पहचान कर लेता है। अब जिस देश में ऐसी स्थिति बन जाए, जो मिथिलांचल का एरिया है, जिसे हम लोग वर्तमान षड्यंत्र पूर्वक सीमांचल कहने लगे हैं, है तो मिथिलांचल। वो जो एरिया है वो बराबर नहीं है। आप कथित भाईचारे की चर्चा वहां करिए, देखिए, जहां 70-30 का रेशो है या 80-20 का रेशो है। अब एक व्यक्ति का बता रहे हैं कि नाम नहीं लेंगे, पूछे कि यहाँ की क्या स्थिति है बताइए, कल हम बोलना चाहते हैं, तो यहाँ की जो समस्या है बताइए। कहने लगे बाबा सब बम बम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमने कुछ तो होगा? बोले नहीं। बोले बस 4-5 लड़की हिंदू हर महीना उठ जाता है और कुछ ऐसा खास नहीं। आप सोचिए कि आप क्या कल्पना कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के या पटना के एसी कमरों से सीमांचल या मिथिलांचल के बॉर्डर के एरिया की स्थिति नहीं समझ पाइएगा। ग्राउंड पर जाइए तो समझ आएगा।
शर्जिल इमाम का एक शब्द था चिकन नेक, ये वही चिकन नेक है जहाँ की स्थिति निरंतर बदल रही है। तो हमारे दर्शक को अगर मैं एक डॉक्टर साहब एक बात और कह दूं कि अभी जब यात्रा थी तो उस यात्रा के दौरान में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा गया, जिस बांग्लादेशी घुसपैठिए ने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे। एक जिला पंचायत सदस्य से मात्र लेटर लेना चाहता था ताकि पासपोर्ट बन जाए। वो जिला पंचायत सदस्य समझदार था, उसने सारी बात उगलवाई और उसको पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। ये तो एक पकड़ा गया है, कितने होंगे? अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया में। सोचिए ना, लोक आस्था का महापर्व है छठ, क्या हुआ पूर्णिया में? सारे के सारे नष्ट कर दिए गए जो पंडाल बने थे। कोई बोले ना भाईचारा नहीं भाई। आप यकीन मानिएगा पूरे 2 साल की यात्रा में किसी एक के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला, किसी के भी विरुद्ध, ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन, किसी के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला। पर हाँ, हिंदू को संगठित करने के लिए हर वो शब्द बोला गया जो किसी के विरोध में नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस देश में अपनों को जोड़ना, जहां कोई दूरी नहीं, सब समानता रहे, कोई ऊंच नीच नहीं। संत रविदास के गुरु थे रामानुजाचार्य, कहा करते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो मैं तो एक होने की बात कर रहा हूं, बांटने की बात जो कर रहे हैं आप उनसे पूछिए। अच्छा स्वामी जी, सन्यासी को पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट होता है? दादा मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कोई सपोर्ट हमारी यात्रा के साथ है। हाँ, इतना जरूर है कि सब लोगों का प्यार जो वाकई ही चाहते हैं कि सनातनी हिंदू एक हो, इतना जरूर कह सकता हूँ। मगर कोई किसी पार्टी का तो मुझे नहीं लगता। मैंने तो एक न्यूज़ डिबेट में ये भी कहा था कि अगर किसी की इच्छा हो, किसी भी पार्टी का हो, तो मेरे साथ चले, जिसे लगता है कि हिंदू संगठित होना चाहिए। तो क्या हम स्वामी जी को भी आने वाले फ्यूचर में देख रहे हैं कहीं किसी पॉलिटिकल कैंपेन में जाते हुए या कोई पद्धति हासिल करते हुए? अगले क्षण का नहीं पता, अगर कुछ कहूँगा तो वो हवा होगा। भविष्य क्या लिखा है मैं समझता हूँ कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और मुझ में तुझ में है फर्क यही, मैं नर हूं तुम हो नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। अब महादेव जाने, यात्रा जारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज स्वामी दीपांकर भले ही 2 साल से इन लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा, कल को आने वाले समय में हजारों साधु खड़े होंगे जो समाज को जोड़ेंगे भी, संगठित भी करेंगे। तो स्वामी जी, जब आप यात्रा कर रहे थे आपको बहुत कठिनाइयाँ हुई होंगी? आज भी होती हैं। थ्रेट्स मिलते हैं कभी कोई? दादा अब इस विषय को मैं कैमरे पर बोलना नहीं चाहता, मगर हाँ, बहुत सी समस्याएं जरूर होती हैं, समस्याएं जरूर होती हैं और बहुत सा संघर्ष होता है। पर उसके बाद भी महादेव की कृपा रहती है, चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि इस देश की पुलिस पर मुझे बहुत विश्वास है, तो वो पूरा मुझे लगता है कि एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है या जो चीज़ को क्रियान्वित ठीक तरीके से करवा दे, उसमें मदद करते हैं। स्वामी जी, अगला सवाल पूछता हूँ, जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटिंग है वहाँ पर तो सेक्युलरिज्म की कोई बात करता नहीं है। करना चाहिए बोले, अब शुक्रवार की छुट्टी काहे कराने लगे? तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान का हाल भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसा बन जाएगा? हमें लगता है कि हिंदू सजग है यहाँ। हिंदू क्या है? सजग, अच्छा, अवेक, अब सोचने लगा है, रिएक्ट करता है। देखिए सोशल मीडिया कितनों के पीछे हिंदू लिखा है, कितने पीछे सनातनी लिखते हैं। मैंने तो मात्र एक बार कहा था, उत्तराखंड में कार के पीछे से हमारे हिंदू किसी ने स्क्रैच कर दिया था, तो हाथ जोड़कर वहीं बैठ गए, या तो हिंदू लिखवाइए, वरना तो हम भी यहीं बैठे हैं धरने पर। तो उन्होंने हिंदू तो लिखवा दिया, मगर हाँ, एक बात दिमाग में आई कि कार के पीछे से हिंदू मिटा दीजिएगा, दिल से कैसे मिटाएंगे? तो हिंदू होना मुझे लगता है गर्व है, हिंदू होना प्राउड है। मुझे आज भी याद है कि तुलसी गबाड़ अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, वो कहती है हम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक भारत आते हैं, कहते हैं हम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय में कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है, उन्होंने सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा, उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल जी कहते थे कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैं समझता हूं कि इस भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू, मैं समझता हूं कि हिंदू ही है। सनातन तो हमारा धर्म है और हिंदू होना हमारा सौभाग्य, क्योंकि जन्मे हैं तो हिंदू होने के सौभाग्य को तो जीना ही चाहिए। सनातन धर्म है और वो धर्म मुझे लगता है कि हर व्यक्ति सनातनी पालन करता है। और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो शब्द याद है, हिंदू तो एक वे ऑफ लाइफ है ना, तो वे ऑफ लाइफ को भी अगर जो सम्मान ना मिले तो चलेगा कैसे? और वो चलना बहुत जरूरी है, एक होना बहुत जरूरी है।
अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, क्या वो हमें बांटने का काम कर रहे हैं, बांटने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? बेसिक देखिए, मैं पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा हूँ नहीं, मगर फिर भी एक शब्द जरूर कहूँगा कि इस देश को अब जुड़ने की ज़रूरत है। बंटने से ऑलरेडी बहुत नुकसान पहले ही उठा चुके हैं। इतना नुकसान उठाए हैं कि हम किसी के गलत को गलत नहीं कह पा रहे और अपने सही को सही नहीं बोल पा रहे। इसी चीज़ का समस्या आज से नहीं है, तकरीबन दशकों पुराना है, मगर हाँ, अब मुझे लगता है कि अब जो जोड़े समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जो जोड़े, जो एक करे, जो भाई को भाई में जाति के नाम पर लड़ाए नहीं, जो किसी को अपमानित नहीं होने दे। अगर किसी की समस्या है तो वो सबकी समस्या हो। जैसे गांव में एक परिवार होता था ना कि जिस पर ज़्यादा संसाधन नहीं होते थे तो पूरा गांव मदद करता था, ऐसा ही विचार पूरे देश में होना चाहिए। अगर किसी एक सनातनी को समस्या है तो सभी को समस्या और उसका निराकरण करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। और मैं आज कह रहा हूँ आपसे डॉक्टर साहब, भविष्य की दवाई यही है, आपका संगठित होना। एक थी भिक्षा यात्रा स्वामी दीपांकर जी की, एक थी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय जुड़े उनसे? ये मेरे लिए बड़ा विचित्र क्वेश्चन है, मगर मैं इतना ही कहूँगा कि यात्राएं इस देश में कभी असफल नहीं हुई, कभी असफल नहीं हुई। यात्रा का अपना प्रभाव रहता है, जो भी यात्रा करे सभी को शुभकामनाएं। हालांकि भारत जुड़ा हुआ है, मगर उसके बाद भी अनंत शुभकामनाएं। यात्रा सबकी अच्छी होनी चाहिए। अगर भारत को जोड़ने के लिए है या भारतीयों को जोड़ने के लिए है, उल्टा भारत में भारतीयों को जोड़ने के लिए होती तो और जलवा होता। और रही बात भिक्षा यात्रा की, तो वो एकता का एक प्रतीक है, परिचायक है, सबको एक करने की है, उससे किसी का कोई समस्या नहीं। और ये वाकई ही सबको जोड़ने का है, इससे किसी से कोई दुश्वारी नहीं है। स्वामी जी, हम हिंदू की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सेक्युलर तो हिंदू ही है, बाकी धर्म को सेक्युलरिज्म से कोई मतलब नहीं है। देखिए कि वसुदेव कुटुंबकम की भाषा आप ही कहते हो, इसे चरित्रार्थ भी मात्र हिंदू ही करता है। आप सोचिए ना कि आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस्कॉन के साथ, इस समय जब मैं आपके साथ बैठकर ये वार्ता कर रहा हूं। कोई खड़ा होकर बोले ना, दिल्ली से कोई खड़ा होकर बोले एक बहुत हजारों लाखों की भीड़ कि खबरदार अगर हिंदुओं की तरफ किसी ने आंख उठाई बांग्लादेश में, एक उलेमाओं का जत्था जाना चाहिए, 50 फतवा जारी होना चाहिए, तब कभी जाकर के चर्चा हो कि भाईचारा है या नहीं। तो भाईचारे का नुकसान हिंदुओं को हो रहा है सिर्फ। ये मात्र चारा है, भाई कहां है? भाई कहां है? भाई की सुन कौन रहा है? कहिए अपने आप को भाई और बने मानिए कोई, आपको मान कौन रहा है? आप स्वयं को जितना भाई मान लीजिए, सामने वाला आपको चारा ही समझता है। नहीं चारा होता तो कन्हैयालाल जीवित ना होता, नहीं चारा होता वो महाराष्ट्र में क्या नाम है उसका भाई का, उमेश या रमेश कुछ ऐसे ही नाम था, वो जीवित ना होता। अकेले एक तरफा ही भाईचारा निभा रहे हैं, बराबर है, मगर मुझे लगता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर प्यार है तो वहां से भी, सामने से भी तो नजर आना चाहिए ना। वन साइडेड स्थिति घबराहट वाली होती है। स्वामी जी, आपको 2 साल से अधिक हो गए भिक्षा यात्रा करते हुए, थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपका अनुभव कैसा रहा, क्या कठिनाई आई? देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि इस यात्रा में मात्र लोगों को जोड़ने के लिए कहा गया कि एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए, तो लोगों ने दिया। मुझे लगता है कि एकमात्र सन्यासी हूँ जिसे एक आम हिंदुस्तानी ने या हिंदू ने इतना प्यार दिया जो कम लोगों को मिलता है। और ये महादेव के जामने से संकल्प लिया जाता है ना कि मैं संकल्प लेता हूँ जातियों में विभाजित होकर नहीं, एक हिंदू होकर रहूँगा। और जब सामने महादेव होते हैं तो संकल्प पत्थर का हो जाता है, मतलब कि संकल्प वो जिसमें विकल्प ना हो। और रही बात दुश्वारियों की, तो बहुत लोग प्रयास करते हैं कि यात्रा ना हो, बहुत लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से रोका जाए, अलग अलग तरह से, मगर मुझे लगता है कि जब साथ में महादेव। कौन है जो नहीं चाहता कि हिंदू जुड़े और जो बटा हुआ हिंदू है वो एकजुट हो? कौन है ये? वो दुनिया अधिकांश, हमें लगता है बहुत लोग चाहते होंगे जो हमेशा बटा हुआ दिखता है बटा हुआ ही दिखे, बटता भी रहे और कटता भी क्या रहे। आपको लगता है हिंदू भी चाहता है कि हिंदू ना जुड़े? उसमें कथित
सो कोल्ड। सो कॉल्ड। अधिकांश तो चाहते हैं एक हो, सो कोल्ड लोग चाहते हैं तो कि ये बटा रहे। मतलब क्यों ये चाहते हैं, हिंदू हिंदू ही क्यों चाहता है कि हिंदू ना जुड़े? शायद हो सकता है किसी राजनीति पार्टी से जुड़ा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि दल की अपनी मजबूरी होती है। परंतु जहां बात देश की होगी, जहां बात समाज की होगी, जहां बात हिंदू की होगी, वहां आपको स्टैंड लेना होगा। आप सपा में रहें, बसपा में रहें, तेदेपा में रहें, किसी में रहें, एक्स वाई जेड, मगर जब बात आपके धर्म पर, सनातन पर, संस्कृति पे आए तो आप हिंदू होने चाहिए। स्वामी जी, आपके विचार जानना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आपको क्या लगता है वो कैसे प्रधानमंत्री हैं? मुझे लगता है हार्ड वर्किंग है, संघर्षशील है, 24-24 घंटा मेहनत करते हैं, रात से दिन दौड़ते हैं। शायद जा करके किसी ने कृष्ण के दरबार में माथा टेका और वहां दर्शन किया जन्मभूमि का, ये शायद पहले पीएम है। जो राम मंदिर के प्रांगण में हाथ में कलश लिए चलते हैं, शायद ये पहले पीएम है। वरना तो इस देश में हमें लगता है कि लोग बचते थे। योगी आदित्यनाथ जी यूपी के लिए उपयोगी हैं? योगी हैं इसीलिए उपयोगी हैं, और हमें लगता है कि वो जितने तरीके से चीज़ों को संभाल रहे हैं, और हम तो अनुज हैं, छोटे हैं उनसे, हमारी हमेशा शुभकामनाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज महाराष्ट्र हैं तो उत्तर प्रदेश में इतनी यात्रा कर पाया, कोई और सरकार होती तो करने देते हैं। स्वामी जी, आप जातिगत जनगणना के अगेंस्ट हैं। हाँ, आज भी क्यों हमारे देश में नेता जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए है? आप राजीव जी को पढ़िए, राजीव गांधी जी को, वो भी चाहते थे कि जातिवाद ना हो। इंदिरा जी ने तो लाल किले की प्राचीर से बोला था। कॉम्युनल अवार्ड की जब घोषणा हुई थी, पुणे की यरबदा जेल में थे महात्मा गांधी, वो धरने पर बैठ गए थे जब कॉम्युनल अवार्ड की चर्चा भी हुई। राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि जातिवाद ना हो, BR अम्बेडकर चाहते थे कि ना हो। मैं तो उन्हीं का अनुसरण कर कर कह रहा हूँ कि जातिवाद ना हो और जातियों में देश ना बटे। और रही बात किसी का हक, किसी को हक देना है, किसी के मंगल, किसी का कल्याण की कामना करनी है, तो हालात देखिए, जात नहीं। जिस देश का शब्द तक नहीं है कास्ट, पुर्तगीज भाषा से लिया गया है, समूचा राष्ट्र उसे कंधों पर ढो रहा है और प्राउड फील कर रहा है। इसका अर्थ ये कि आप बांटने में कामयाब हुए। अब महादेव की कृपा रही तो हम लोग जोड़ने में कामयाब होंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जो फल ठेले पर बेचता है, बिखरे हुए फलों की वैल्यू नहीं होती। जो जुड़े हुए फल होते हैं, गुच्छा होता है, उनकी वैल्यू होती है। गंगा में बाजू में कौन नहा रहा आप पूछते हैं, ट्रेन में बाजू में कौन जा रहा आप पूछते हैं, प्लेन में बाजू में कौन बैठा है पूछते हैं। किसी ने कह दिया तो जाति पूछ ली है। हमें लगता है कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस बार चुनाव में रजाकारों की बहुत चर्चा हुई। रजाकार कौन है? आप ऐसे शब्द हम ही से क्यों पूछ रहे हैं? हम पॉलिटिकल नहीं है दादा, पर हाँ इतना सा जरूर कहूँगा कि हैदराबाद में जाएं तो खूब चर्चा होती है, खूब चर्चा होती है। अभी मैं हैदराबाद की यात्रा पे था, भिक्षा यात्रा वहाँ भी किया। जब भिक्षा यात्रा किया तो वहाँ मैं हैरत में था, मैंने फ्लैक्स लगा देखा रोहिंग्या फुटबॉल क्लब। ये यही संभव है, बता तो रहे हैं, यही संभव है। ट्रंप ने पहले कहा, सोचिए कि इस देश में इलीगल इमिग्रेंट को बाहर निकाला जाएगा। हम मात्र वोट के लोभ में, लालच में इतने पंगु हो गए हैं कि हम घुसपैठियों को नहीं निकाल पा रहे और देश को धर्मशाला बना दिए। मुझे उम्मीद है कि महादेव कुछ चमत्कार दिखाएं, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए खड़ा हो। मेरी ऐसी प्रार्थना है उनसे। और इस देश को अब वाकई ही कोई 80% आबादी का लीडर चाहिए, वाकई इस देश को चाहिए। वो लीडर नहीं चाहिए जो मात्र अपने और अपनों की बात करे, अब वो लीडर चाहिए जो 80% की बात करे। आप सोचिए कि इस एक आंकड़ा आपको देना चाहूंगा, मैं सोच रहा था आपसे जरूर चर्चा करूं और साझा भी करूं। आज ही का आंकड़ा है, 2.35
भारत की जीडीपी में भारत के मंदिर कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। सोचिए। और तमिलनाडु 1977 से लेकर 2019 तक 5 लाख किलो सोना ले चुका है तमिलनाडु सरकार। 5 लाख किलो सोना 100 ग्राम अगर बांटने पे आए तो 50 लाख आदमियों को चला जाएगा। और ये मात्र एक तमिलनाडु राज्य का है। इसमें पैसे का जिक्र नहीं है, सिर्फ सोने सोने का जिक्र है। क्या कल्पना कीजिएगा। उसके बाद भी अगर स्थिति ऐसी हो कि हम लोग अपने देश में कहें कि सनातन बोर्ड हमको बनाना है और बनाने नहीं दिया जाए और ना ही उसकी कोई पैरवी की जाए। सनातन बोर्ड होना चाहिए, 100% होना चाहिए, वरना अगले को भी समाप्त करिए। क्या मतलब है इस देश में? सोचिए ना, हमारा 5 लाख किलो सोना सरकार खा जाए। क्यों भाई? क्या मतलब है? मंदिरों को मुक्त किया जाए। भारत के मंदिर हैं, भारत के हिसाब से चलेंगे। 4 पीठ 4 शंकराचार्य प्रतिनिधित्व करें। फिर कहूंगा, बाहर निकलने का वक्त है दादा। आश्रमों में बैठने का यह वक्त नहीं है। मैं तो बहुत छोटा हूं, सब मुझसे बहुत बड़े हैं। अब बाहर आना चाहिए। इस समाज को आज आपकी जरूरत है, जिस समाज ने आपको पूज्य बनाया। इस समाज को आज आपकी जरूरत है, जो समाज आपको पांव छूता है। आज इस समाज को साधु सन्यासियों की जरूरत है, जो बाहर निकलें और कहें कि आप मेरा परिवार हैं। कोई जात बिरादरी नहीं, हम सब एक हैं, सब भाई हैं, सब हिंदू हैं, सब परिवार हैं। आज इसकी जरूरत है। स्वामी जी, देश संविधान से चलेगा या धर्म से? संविधान से। यही प्रश्न जब कोई दूसरी विभूति बैठी हो पूछकर बताना। संविधान से चलेगा 110%। इसके लिए कोई इफ एंड बट है ही नहीं। हम कानून को मानने वाले सन्यासी हैं, लोग हैं। हम कानून के विरुद्ध कैसे चल सकते हैं? हम 500 साल की प्रतीक्षा करते हैं, सैकड़ों साल की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान राम प्रतीक्षा करते हैं अपने मंदिर के लिए। किसी ने कानून तोड़ा आज तक? कोई नहीं तोड़ेगा। मुझे लगता है कि जो झंडा दिखा करके, झंडा लहरा करके शहीद बाग में हजार लोगों को दुखी करते हैं, बच्चे पेपर नहीं दे पाते, ये प्रश्न उनसे करेंगे। एनआरसी क्या थी? CAA क्या था? घुसपैठियों के लिए था, भारतीयों के लिए नहीं था। उनके लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। उससे थोड़ी सी कम भीड़ बांग्लादेश में जो हो रहा है अत्याचार, उसके विरुद्ध कर दीजिए दादा, तब बात